हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपसे कभी की ट्यूशन में। क्लास 5 के बच्चे के लिए कुछ क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, जिसको हमको लग रहा है कि कर देते हैं, शायद आपका एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आपका कुछ काम बन जाए। तो क्लास 5 के बच्चे थोड़ा छोटे होते हैं, लेकिन उनके मम्मी पापा उनको सपोर्ट करें और ज़रूर से ज़रूर उनको ये सब पढ़ा करके भेजें, ताकि कुछ नंबर अपने अच्छे से ला पाएँ। जैसे खाली स्थान में आएगा कि ठंडे प्रदेश में जीवों के शरीर पर डैश बाल होते हैं, तो बड़े बड़े बाल होते हैं। पत्तियों को सुखाकर हार्बेरियम बनाया जाता है। नक्शे के नीचे दक्षिण दिशा दिखाई जाती है, नक्शा के नीचे में दक्षिण, ऊपर में उत्तर दिखाया जाता है। जीव जंतुओं को अभ्यारण्य में संरक्षित किया जाता है। गर्मी में बोए जाने वाले फसल जायद कहलाते हैं। तो जो ग्रीन कलर से लिखे हैं उसको जरूर ध्यान रखना है कि ठंडे प्रदेश में जीवों के शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं। पत्तियों को सुखाकर हार्बेरियम बनाया जाता है। नक्शे के नीचे दक्षिण दिशा दिखाया जाता है। जीव जंतुओं का अभ्यारण्य में संरक्षित किया जाता है। गर्मी में बोए जाने वाले फसल को जायद कहलाते हैं। उसके बाद सही गलत पढ़ के देखना है, सही है कि गलत। तो कुश्ती का खेल एक साथ कई खिलाड़ी खेलते हैं? नहीं, कुश्ती में तो 2 ही लोग खेलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। घर के ऊपर उगाए पेड़ के बीज पक्षियों और हवा के द्वारा बिखरता है? बिल्कुल सही। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हमारे प्राचीन स्मारकों को सुरक्षित रखने का कार्य करता है? हाँ, बिल्कुल सही। मलेरिया में खून की जांच आवश्यक है? हाँ, मलेरिया हो गया तो खून का जांच कराना जरूरी है, सही। धान की फसल को पीटकर चावल बनाया जाता है? हाँ, धान का फसल को पीटकर चावल बनाया जाता है, सही। उसके बाद कुछ मंदिर के बारे में और इस सब बारे में देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है। तो महाबोधि मंदिर बोध गया, जल मंदिर पावापुरी, नाथुला सिक्किम, केला होता है हाजीपुर में और धान होता है सासाराम में। तो ये सबको आप नोट कर लीजिए और एक बार बच्चे को रिपीट करवा दीजिए ताकि वो आराम से एग्जाम में कर पाए। उसके बाद पेड़ पौधों के नाम और उससे होने वाले लाभ। जैसे बहुत सारा पेड़ पौधा के बारे में आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जो हम लिखे वही लिखना। आप कोई भी पेड़ पौधा के बारे में लिखेंगे और उसका लाभ क्या लिखेंगे। जैसे सेब का पौधा फल देता है, गेहूँ का पौधा बीज देता है, आलू का पौधा तना देता है, चुकंदर का पौधा जड़ देता है, पालक का पौधा पत्तियाँ देती है। सब पौधे हमारे लिए सुविधाजनक होते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है। तो पेड़ से हमारे वातावरण भी ठंडा रहते हैं। पेड़ के कारण ही मौसम में परिवर्तित होती है, पेड़ के कारण ही बारिश होती है। बहुत सारे चीज़ को आप लिख सकते हैं, जितना आपको जो समझ में आएगा अपने मन से लिखना है, जरूरी नहीं जैसा हम लिखें आप वैसा ही लिखेंगे। आगे है कि भोजन पदार्थ के विषाक्त होने के कारण, मतलब कोई भी भोजन काहे खराब हो जाता है उसके बारे में लिखना है। तो लिखेंगे कि भोज्य पदार्थों के खराब होने से कई कारण, मतलब खराब होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि सूक्ष्मजीवों की वृद्धि, सूक्ष्मजीव एंजाइम पैदा करते हैं। रासायनिक प्रक्रिया, भोजन में मौजूद तत्व एक दूसरे के साथ अतिरिक्त तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे भोजन का स्वाद बदल जाता है और यह भोजन खराब होने के कारण भी है। तो इसको भी आप अच्छा से एक बार अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। जरूरी नहीं कि जैसे हम लिखते वैसे, बस हम आपको समझा रहे हैं, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों के नाम लिखना है। मच्छर के काटने से ढेर सारा बीमारी होता है, लेकिन कुछ नाम आप जरूर याद रखिएगा कि मच्छर काटने से कई तरह की बीमारियां होती है या हो सकती है। जैसे डेंगू मच्छर काटने से होता है, मलेरिया मच्छर काटने से होता है, पित्त ज्वार मच्छर काटने से होता है, चिकनगुनिया मच्छर काटने से होता है, जीका वायरस मच्छर काटने से होता है, लसिका मच्छर काटने से होता है, फाइलेरिया मच्छर काटने से होता है। तो मच्छर से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए मच्छरों को नियंत्रित करने के उपाय करने चाहिए। मच्छर अगर कभी काट ले तो आपको जलन होता है, तो जलन से राहत पाने के लिए भी उपाय अपनाने जा सकते हैं। जैसे एक होता है ऑटमील और पानी को बराबर मात्रा में मिलाकर पेस्ट बना करके, और इसको जहाँ पर जलन वाला जगह है वहाँ पर लगा करके 10 मिनट तक छोड़िएगा, तो दर्द आपका जो लहर है वो कम हो जाएगा। शहद भी लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, टूथपेस्ट भी लगा सकते हैं, ताकि जहाँ मच्छर काट रहा है अगर आपको वहाँ पे लहर हो रहा है, जलन हो रहा है, तो वो कम हो जाएगा। और मच्छर के बारे में आप अपने हिसाब से बहुत सारा लिख सकते हैं। गंदगी के कारण मच्छर होता है, साफ़ सफाई रख सकते हैं, उसके लिए बीच बीच में छिड़काव उड़काव भी किया जाता है, और बाकी जो आपके मन में आए वो सब लिख सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आप बच्चे को भी अच्छे से अपने हिसाब से भी समझा दीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चन घर से रिलेटेड है, जिसको आप अच्छा से कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। और एक बार आप बच्चे से भी रिक्वेस्ट है कि इसको देख के आप एक बार लिख लीजिए, और एक बार मम्मी पापा से, जो भी आपके घर में गार्जियन है, उनसे भी एक बार अपने हिसाब से अपने शब्दों में ज़रूर समझ लीजिए। और आप सभी
गार्जियनों से भी मेरा अनुरोध है कि आप बच्चे को कोऑपरेट करें ताकि उनको पढ़ाई के प्रति मोटिवेशन मिले। हम लोग भी कोशिश यही कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई से जुड़े। अगर मोबाइल का उपयोग हो रहा है तो गेम ना देख करके वो कुछ पढ़ाई का वीडियो देखें ताकि जीवन में उनका काम आए। धन्यवाद।